हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज ऑन। मैं हूं आर्किटेक्ट मलिक और आज हम आपको शो करेंगे एक और न्यू फ्लोर प्लान। ठीक है, तो ये जो फ्लोर प्लान है ये है मिस्टर आज़ाद जी का। इनका जो प्लॉट साइज़ है पहले मैं आपको वो समझाऊंगा। देखिए, जो इसका फ्रंट है वो है 15 फीट और 6 इंच। ठीक है, जो इसका फ्रंट है वो 15 फीट और 6 इंच। अब इसकी जो लेंथ देखते हैं लेफ्ट वाली, लेफ्ट साइड जो है वो है इसकी ये 92 फीट। ठीक है, और जो राइट वाली है वो है आपकी 102 यानी कि 102 फीट। ठीक है, लेफ्ट 92 है और राइट 102 है। उसके बाद ये पीछे ही आपका ट्राइंगल एरिया है, ये रेंज में है, इसको हमने ओपन छोड़ा हुआ है। बाकी रिक्वायरमेंट पा जाते हैं। अब इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो है, एक इनको ड्राइंग रूम चाहिए था। ठीक है, नंबर 2 पे आपका स्टेयरकेस और सेपरेट टॉयलेट बाथरूम। 3 इनके रहने थे बेडरूम, बेडरूम 1, बेडरूम 2 और तीसरा जो रहेगा वो मास्टर बेडरूम और एक किचन प्लस डाइनिंग। ये थी इनकी रिक्वायरमेंट इस प्लॉट में। पार्किंग के लिए इनके पास आगे और एरिया है, पार्किंग इसमें हमें नहीं देनी। चलिए इसमें मैं आपको समझा देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ रब। ठीक है, अब देखिएगा आप, सबसे पहले क्योंकि इनके पास आगे भी अपना फ्रंट एरिया है पार्किंग का, तो हमने ओपन एरिया कम ही छोड़ा है। तो ये आपका मेन गेट आ जाएगा। मेन गेट के बाद से इसमें आपको लेफ्ट साइड में 4 फीट 4 इंच का ये ओपन एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि गेस्ट रूम दिया है हमने, ये तो बाहर से एक डोर ये दिया है और गेस्ट रूम का जो साइज रहेगा आपका वो 12 बाई 10.5 फीट रहेगा, 12 बाई 10.5 फीट। और इसी में यू शेप में आपको मिलती है सिटिंग स्पेस। ठीक है, ये यू शेप में आपका सिटिंग स्पेस रहेगा, प्लस राइट वाली जो साइड है इसमें आपका एलसीडी यूनिट आप डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत अच्छा। ठीक है, अब जैसे कि आपके गेस्ट आते हैं, आपको उन्हें लॉबी में ले जाना है, तो इसी से ही एक डोर और दिया है जो कि आपको कनेक्ट करेगा लॉबी से। ठीक है, ये भी हो गया है। अब मेन डोर की बात करते हैं। मेन डोर आपका ये आएगा, मेन डोर से आपको पैसेज मिलेगा 4 फीट का और ये आप आ जाते हैं मेन डोर से लॉबी में। ठीक है, ये आपका मेन एंट्रेंस रहेगा। सही है। अब मेन एंट्रेंस के बाद आपको ये मिल जाती है लॉबी। इस लॉबी का जो साइज़ है वो 12 बाई 11.5 फीट है। ठीक है, ये आपकी लॉबी आ जाती है। अब इसी लॉबी से हमने जो है दिया है एक स्टेयरकेस। ठीक है, ये स्टेप नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से ये आपका स्टेयरकेस रहेगा। अब ये हमने अंदर से ही क्यों लिया स्टेयरकेस? अगर हमें जो है रेंट के लिए, रेंट के पर्पस से फर्स्ट फ्लोर बनाना होता है तो हम ये स्टेयरकेस फर्स्ट बाहर लेते हैं आउटसाइड, लेकिन हमें ये रेंट के लिए नहीं बनाना है। ठीक है, ये पर्सनली रहेगा, ग्राउंड भी और फर्स्ट भी। तो स्टेयरकेस हमने अंदर लॉबी से लिया है। ठीक है, अब देखिए आप आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये डोर आएगा, इस डोर से आपको एक्सेस मिलेगा टॉयलेट में। ठीक है, 8 फीट 8 इंच बाई 4 फीट की ली गई है ये टॉयलेट। ठीक है, और टॉयलेट के बाद ये सेकंड डोर आएगा, ये रहेगा बाथरूम के लिए। 5 फीट 9 इंच बाई 4 फीट का रहेगा बाथरूम। अब इन दोनों के वेंटिलेशन के लिए ये जो आप ओपन एरिया देख रहे हैं, ये लाइक दिस 2.5 बाई 4 फीट का ये रहेगा आपका ओपन एरिया। इस ओपन एरिया से क्या होगा, 3 बेनिफिट होंगे इस ओपन एरिया से। एक मैं इसका कलर बदलता हूं, पहले तो ग्रीन कर लेता हूं। इस टॉयलेट में वेंटिलेशन मिलेगा क्योंकि हम टॉयलेट में वेंटिलेटर लगाएंगे। इस बाथरूम में भी वेंटिलेशन मिलेगा, प्लस इसके साथ जो बेडरूम अटैच है यहां पर भी हमें वेंटिलेशन मिलेगा। तो 3 हमारे यहाँ पे फायदे होने वाले हैं इससे, सिंगल ओपन एरिया से। अब इससे आगे बढ़ते हैं और कलर हम ब्लू ही कर लेते हैं। देखिए, ये वाला जो डोर आएगा ये बेडरूम नंबर 1 के लिए रहेगा। ठीक है, इसका जो साइज़ है 10.5 बाई 11 फीट है। इसका जो लेआउट है, लेफ्ट वाली वॉल पर आपका बेड रहेगा, डन, और राइट वाली वॉल पर रहेगी आपकी एलसीडी यूनिट। ठीक है, ये इसका लेआउट रहेगा। इसी तरीके से सिमिलरली ये आपका डोर नंबर 2 आएगा बेडरूम नंबर 2 के लिए। सेम साइज इसका रहेगा, 10.5 फीट बाई 11 फीट। लेफ्ट वाली वॉल पर वही आपका बेड आएगा, राइट वाली वॉल पर आपका एलसीडी यूनिट। डन, दोनों बेडरूम फिनिश। अब यहाँ आप जो है कंसेप्ट समझिएगा मेन। अगर हम
ये तीसरा बेडरूम भी यहीं पर बना देते तो ये पूरा पैसेज जो है ये बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, अब इस पैसेज को ब्रेक करने के लिए क्या किया है, हमने यहाँ पर दी है किचन। ठीक है, ये यहाँ से ओपनिंग रहेगी, ओपन रहेगा, और ये आपका 11 बाई 8.5 फीट की किचन रहेगी, जिसका जो स्लैब है, ठीक है, ये यू शेप में रहेगा ऐसे, ये। और इसी के सामने आप यहाँ पे डाइनिंग एरिया बना सकते हैं। ये हो गया। ठीक है, इससे क्या हो गया, ये वाला जो पैसेज था ना, ये ब्रेक हो गया। ठीक है, क्योंकि आगे डाइनिंग एरिया मिल गया, नहीं तो फिर एक पूरी लंबी की लंबी गली दिखती। ठीक है, अब लास्ट में ये जो डोर आ गया है, इससे कनेक्ट है आपका लास्ट और नंबर 3 का मास्टर बेडरूम। इसका जो साइज़ है वो फुल्ली साइज़ है, अप्रोक्स 15 बाई 15। इसी में आपको मिल जाती है वार्डरोब, और बैक साइड में जाने के लिए मिल जाता है आपको एक डोर। ओपन एरिया में आप यहाँ पे जो है वॉशिंग एरिया भी बना सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, और इसके लिए एक लार्ज विंडो जो है पीछे दी गई है। डन। तो ये है इनका मैप, प्लस इसमें हमें कुछ और फर्दर चेंजेस करने हैं, जैसे कि आपका ये वाला जो बेडरूम है, ठीक है, और ये जो किचन है, ठीक है, ये बेडरूम और ये किचन, इन दोनों में विंडो नहीं है, इनके लिए भी हम OTS प्रोवाइड कराएंगे और उसका दूसरा ऑप्शन बनाएंगे, और जैसे ही वो बन जाएगा मैं आपको शेयर करूंगा। तो अगर आप अपने लिए भी न्यू प्लानिंग या डिज़ाइनिंग कराना चाहते हैं, हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।